को हमारे साथ पूरा कलीसिया की ओर से और मेरी ओर से प्रेमी सलाम। आज की सुबह खूबसूरत है। आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है। आज का दिन आपके लिए ओ, सफलता हासिल करने का दिन है। आज का दिन आपके लिए आजादी का दिन है। आज का दिन आपके लिए चंगाई का दिन है। हालेलुया। जैसा आप अपने मन में ठानोगे, अपने मुंह से बोलोगे, वो वाला दिन आपके लिए है। हालेलुया। जो आज आप अंगीकार करने जा रहे हो वो दिन आपके लिए है। हालेलुया। जो शब्द बोलोगे परमेश्वर के नाम से वो आपके लिए हो जाने वाला है। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। एफसीजी चर्च गंगापुर और यहाँ के स्थानिक पास्टर हमारे मित्र पास्टर अरविंद भाई और यहाँ के असिस्टेंट पास्टर और पीयूष भाई और यहाँ के जवान सारे मेरे मित्रों, दोस्तों और बच्चों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप सभी को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। हम सब एक परिवार है। हालेलुया। और कभी ऐसा महसूस होता नहीं कि मैं अनजान हूँ। एक परिवार की जो खासियत होती है, एक परिवार का जो सदस्य होता है, वही मैंने यहाँ पर पाया है। हालेलुया। जो भजन संगीता गीत शास्त्र हमने जो पढ़ा है उसका 8 कलम में पढ़ूंगा और उसके बाद में मुझे जो समय दिया गया है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ घोषणात्मक में शब्द को बोलना चाहूंगा और कुछ भविष्य के शब्द को मैं रखना चाहूंगा। 8 कलम पढ़ दीजिए। यस। 8 8 यहाँ पर लिखा है पुरखों के अधर्म, पुरखों के जो पाप है उसको हे प्रभु तू स्मरण न कर, याद न कर, लेकिन हमारे ऊपर तू दया कर। हालेलुया। हमारे पूर्वजों ने जो भी पाप किए होंगे या जो भी उसने गुनाह किया होगा उसका वो जो बोझ है वो हमारे ऊपर नहीं आएगा। ऐसी घोषणा यहाँ पर वो हो रही है। हालेलुया। इसलिए ऐसा मत कहना कि मेरा दादा टीबी में मर गया था और मैं भी उसमें मर जाऊंगा, वो कैंसर में मरा था मैं भी कैंसर में मरूंगा, वो गरीबी में मर गए मैं भी गरीबी में मरूंगा। ऐसे शब्द आप नहीं बोलेंगे। हालेलुया। मैं आशीषित हूं। बोलो मैं आशीषित हूं। हालेलुया। हालेलुया। और मैं अपने शब्द को, बोलो मैं अपने शब्द को लोगों को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करूंगा। हालेलुया। क्यों मैं इस्तेमाल करूंगा? क्योंकि मैं आशीषित हूं। हालेलुया। हम साधारण व्यक्ति नहीं है, हम आशीर्वादित व्यक्ति है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं मैं आशीषित हूं? हम शब्द ये इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं, बोलो मैं आशीर्वादित हूं। हालेलुया। जितने भी यहाँ नए लोग आए हैं अगर आप शब्दों को इस्तेमाल करते हैं सो थोड़ा तो मैं આગળ આગળ સરકી આવું પછી બીજા લોકો આવશે એમને જગ્યા મળશે। બાળકો ઉપર આવી જાઓ। आज ये भवन खचाखच भर गया है। हालेलुया। आने वाले दिनों में ये मैदान भी भर जाएगा और जो प्रार्थना हो रही है, जो घोषणाएं हो रही है, वो 10 एकड़ जगह में हम सभा करेंगे। हालेलुया। वो होने जा रहा है यीशु के महान नाम में। हम सिर्फ घोषणा करेंगे। मेरे पीछे आपको बोलना है। हालेलुया। और मैं यूं ही शब्द को नहीं बोलता, मैंने घोषणा किया है, मैंने वचनों को पकड़ के अपने मुंह से बोल दिया है, मान लिया है और मैंने वो आशीष हासिल किया है, प्राप्त किया है। इसलिए मैं पूरे होशो आवाज के साथ, जुनून के साथ ये मैं कह सकता हूं। हालेलुया। और वही परमेश्वर यहां पर भी है। कितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं अपने जीवन में जो घोषणा करते हैं और वैसा ही उनके जीवन में होता है। हालेलुया। आइए कुछ शब्द को और हम बोलेंगे। मैं अपने परिवार, दोस्तों और परिजनों पर
विजय को बोलता हूं, आशीष को बोलता हूं। यदि आप यहां से बोलोगे, मैं मेरे परिवार के ऊपर, मेरे दोस्त के ऊपर, मेरे परिजनों के ऊपर, मेरे गांव के ऊपर परमेश्वर के विजय को मैं बोलता हूं, तो एग्जैक्टली वो लोग आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने मेरे कलीसिया के अंदर ऐसे शब्द को बोल बोलकर आशीषित कर दिया है। हालेलुया। मैं खुद अपने जीवन में मेरी टूटी फूटी अवस्था में रहकर जो घोषणा करना सीख गया, वचन को अपना बनाना सीख गया। ऑल नाइट प्रार्थना में पास्टर जी ने कहा था, ये वचन उस व्यक्ति के लिए बाइबल में कहा गया है, दाऊद के लिए कहा गया है, उसके ऊपर फरमाया है, उसके ऊपर ये कहा गया है। वो किस्सा है, वो उनके लिए था, लेकिन उस कलम को आपके लिए बनाओ, हमारे लिए बनाओ, मेरे लिए ये कलम है। मैं आशीषित हूं। हालेलुया। बोलो, मैं आशीषित हूं। मुझे अधिकार दिया गया है लोगों को आशीर्वाद देने का। हालेलुया। आने वाले दिनों में ये बच्चे, ये जवान इस देश के अधिकारी होंगे। लिख लो, आपके मन की पट्टी के ऊपर लिख लो, दिल में लिख लो, सच में आप इस देश की अगुवाई करने जा रहे हैं, इस गुजरात की अगुवाई करने जा रहे हैं। इस गुजरात के अंदर बड़े अधिकारी आप बनने जा रहे हैं। हालेलुया। और ये होकर रहेगा। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, होगा कि नहीं होगा? होगा, 100% होगा। ओके, और बोलेंगे, मैं उन्हें मसीह में उनके कीमत के बारे में याद दिलाकर उनकी महानता और उद्देश्य के बीच को बाहर निकालने में मदद करता हो। यानी कि आपके अंदर परमेश्वर ने कौन सी गुणवत्ता रखी है, कौन सा बीज रखा है, क्या रखा है, उसको मैं बाहर निकालने में मदद करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस अवस्था में नहीं रहने देने वाला। परमेश्वर तुमको इस बीमारी के अंदर नहीं रहने देने वाला। यहां से तंदुरुस्ती की ओर आपको। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, मेरी परिस्थिति ऐसे ही नहीं रहेगी। मैं परिस्थिति के ऊपर विजय हासिल करूंगा, जय को हासिल करूंगा। हालेलुया। बस बोलते जाना है। भजन संहिता 55:22 में लिखा है, अपना बोझ यहोवा पर डालो। वो ऐसा ही नहीं कहा है, सचमुच वो बोझ को उठाता है। हालेलुया। और सारी बीमारियों को, सारे श्रापों को वो ले लेता है और हमको एक तंदुरुस्ती का जीवन, एक विजय का जीवन वो हमको प्रदान करता है। हालेलुया। बस वही हम कहना चाहते हैं, परमेश्वर आपको इस अवस्था से निकलना चाहता है। हालेलुया। और आपको उसकी जो महानता है आपके अंदर वो प्रकट करना चाहता है, और महानता को वो आपके अंदर प्रदर्शित करना चाहता है। हालेलुया। आगे हम बोलेंगे, मैं अपने विश्वास पर काम करूंगा। जो आपने बोला है, मैं इस अवस्था में नहीं रहूंगा, इस बीमारी में नहीं रहूंगा, इस गरीबी में मैं नहीं रहूंगा, इस श्राप में मैं नहीं रह सकता। अगर आपने बोल दिया है तो जो विश्वास आपने किया है, जो शब्द को आपने यीशु के नाम से बोला है, उसके ऊपर काम करना है। हालेलुया। कितने लोग काम करेंगे? जिस रीति से आप अपने बिजनेस में काम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, उसी रीति से जो यीशु पर हमने विश्वास किया है, आपने विश्वास किया है, उसके ऊपर काम करना है। एक बार मैंने बोल दिया है सो बोल दिया है। वापस मैं उस बीमारी के बारे में नहीं सोचूंगा, वापस उस चिंता के बारे में मैं नहीं सोचूंगा। हालेलुया। मेरे बीच बोलो, मैंने अपना सारा बोझ यीशु के चरणों में रख दिया है। हालेलुया। क्योंकि
मेरा यीशु मेरी परवाह करता है और मेरा ख्याल रखता है। हालेलुया। कितने लोग ये कह सकते हो मेरा यीशु मेरा ख्याल रखता है? हालेलुया। वो खुदा हमारे बीच में आए और आगे बढ़ेंगे। मैं अपने विश्वास पर काम करूंगा। मैं धीमा और अनजान नहीं रहूंगा। मैं धीमा और अनजान नहीं रहूंगा। मैं चिल्ला चिल्ला कर यूं ही नहीं घोषणा करवा रहा, सचमुच आपके जीवन में ये हो जाएगा। आपका विश्वास कभी धीमा धीमा कमजोर कमजोर आप नहीं चलोगे। ऐसा बिल्कुल मत बोलना, अनजान बिल्कुल मत रहना, बातों बातों में भी मत कहना मारी घरनी परिस्थिति तो एवी छे, ए तो एवा छे, ए नहीं बदल से। ऐसी मानसिकता, ऐसी हारी हुई मानसिकता आपकी जुबान पर मत लाना। हालेलुया। एक बार बोल दिया है, उसके ऊपर काम करना है। हालेलुया। और अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देना। हालेलुया। और ऐसा अनजान भी नहीं रहना कि परमेश्वर नहीं कर सकता। अगर आकाश से वर्षा भूमि पर गिरती है, वो यूं ही ऐसी लौट कर नहीं जाती। भूमि पर हरियाली उपजाती है, अन्न बोने वालों को रोटी देती है। हालेलुया। उसी प्रकार ये परमेश्वर का वचन भी है, एक बार परमेश्वर के मुख से निकल जाता है, वो यूं ही व्यर्थ ठहकर आकाश में परमेश्वर के पास नहीं जाता। हालेलुया। एक बार आपने बोल दिया है तो वो होकर ही रहेगा। होगा कि नहीं होगा? ओके, आगे और हम बोलने जा रहे हैं। ओके, परमेश्वर ने मेरे दिल में जो कुछ रखा है उसकी ओर बढ़ने के लिए हिम्मत के साथ कदम उठाकर मैं अपना विश्वास को प्रदर्शित करूंगा। विश्वास को प्रदर्शित करूंगा। आपके दिल में परमेश्वर ने क्या रखा है वो आपको पता होना चाहिए। आपको परमेश्वर ने क्या अधिकार दिया है वो आपको पता होना चाहिए। आपने क्या शब्द प्रार्थना में बोले हैं, क्या घोषणा किया है, उसको आपको पता होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। हालेलुया। और वो विश्वास के ऊपर आपको क्या काम करना है और प्रदर्शित करना है। परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है, मुझे ब्लेसिंग किया है, मेरे सारे रोगों को, मेरे सारी बीमारियों को ले लिया है, मेरे सारे श्रापों को मेरे खुदा ने उसके क्रूस के ऊपर ले लिया है और मैं कुछ नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए अपने विश्वास को, विश्वास की कदम को आगे बढ़ाकर बार बार हमें बोलते रहने का है। कई बार मैं बाइक चलाता हूँ और मेरे अंदर जब कमजोरी जैसा आ जाती है, विचार आ जाते हैं, मैं चालू बाइक पे भी बोलता हूँ, हे कमजोरी, हे कमजोर विचार, यीशु मसीह के नाम में निकल। हालेलुया। और वो निकल जाता है और मैं आजाद हो जाता हूँ। उसी समय बोलना है, शाम होने का इंतजार मत करना। हालेलुया। रविवार का इंतजार मत करना। उसी टाइम जब आपके जहन में, आपके मन में कोई विचार, कोई टेंशन, कोई ऐसा वायरस जैसा कोई तीर वीर आने की कोशिश करता है, हावी होने का कोशिश करता है, उसी समय आपको शब्द को बोल देना है। हालेलुया। हे बीमारी, तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती। हालेलुया। हे चिंता, है डिप्रेशन, तू मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, हावी नहीं हो सकता। हालेलुया। मैं यीशु मसीह के महान नाम में घोषणा करता हूं, करती हूं, दूर हो जा। हालेलुया। मेरे बीच बोलो, यीशु मसीह के महान नाम में मैं घोषणा करता हूं, सारे श्राप, सारी चिंताएं, सारा बोझ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में दूर हो जाए। बस इन्हीं शब्दों का हमें इस्तेमाल करना है। जो वचन हमको मिला है, सालों से वचन हम सुन रहे हैं, वो वचन को अपना बना लेना है। पास्टर जी ने बहुत बार बार कहा था, जब तक हम वचन को अपना नहीं बना लेते और अपने मुख से बोलते नहीं है, तब तक काम नहीं करेगा। ये बाइबल बाइबल रहेगा, आपके घर में रहेगा,
बार बार पढ़ोगे, लेकिन जब तक आप समझोगे नहीं, अपने मुख से अपना बनाकर जब तक बोलोगे नहीं, तब तक होगा नहीं। गीत शास्त्र उसका 67 में लिखा है, परमेश्वर का मुख का प्रकाश हमारे ऊपर आओ, ऐसा लिखा है यहाँ पर। हालेलुया। पढ़ लो उसको, थोड़ा पढ़ लेते हैं हम। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे, परमेश्वर हमको आशीष दे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। परमेश्वर मेरे ऊपर दया किया है। हालेलुया। उसने मुझे आशीष दे दिया है। उन शब्दों का हमें जोरदार प्रदर्शित करना है। हालेलुया। आपके पास कुछ हो या ना हो तो भी उन शब्दों का हमें प्रदर्शित करना है और विश्वास को प्रकट करना है। मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है। हालेलुया। एग्जैक्टली, सचमुच आपके पास आ जाएगा। इन वचनों को अपना बना लेना है। हमको दे दिया है और परमेश्वर का प्रकाश मेरे ऊपर आया है और मेरे ऊपर चमक रहा है। हालेलुया। तो 100,000 लोगों में भी आप अलग दिखने लगेंगे। परमेश्वर यूं ही नहीं बोलता, अगर उसने बोला है तो करके भी दिखाता है। आगे और बोलेंगे, मेरा विश्वास छिपा नहीं रहेगा, वो दिखेगा 100 लोगों में भी। आपके कॉलेज में, आप जहां जिस ऑफिस में काम करते हो, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करते हो, जो बिजनेस करते हो, वहां पर भी जो यीशु के ऊपर आपने विश्वास किया है उसका आप प्रदर्शित करना, वो लोगों को दिखाना। हालेलुया। लोग भी दिखना चाहिए और खास करके परमेश्वर देखना चाहिए। और जब परमेश्वर देखेंगे आपको माला माल कर देंगे। हालेलुया। आज और बोलेंगे, जब परमेश्वर मेरा विश्वास देखेंगे तो वो सामर्थ के साथ प्रकट होंगे और मेरे साथ अद्भुत काम करेंगे, अद्भुत चीजें करेंगे, अद्भुत काम करेंगे। हालेलुया। बाजार में भी जाओ, वहां पर अपने विश्वास को प्रदर्शित करो, विश्वास को दिखाओ, छिपाओ मत। मैं मसीह हूं, मुझे गर्व है, मैं मसीह हूं। हालेलुया। मैंने गर्व से हूं क्रिस्टिस हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम में, और परमेश्वर उस घड़ी में देखेगा, आपको माला माल कर देगा। हालेलुया। अद्भुत चीजें करेंगे वहां पर, अद्भुत काम करेंगे उन लोगों के अंदर। हालेलुया। आपको आपके आशीषें मिल ही जाएगी, लेकिन साथ साथ कितने लोगों को भी वो आशीषें मिल जाएगी और कितने लोगों को जीवन का मार्ग मिल जाएगा। हालेलुया। अभी बहुत बढ़िया शब्द है, उसको सबको बोला है एक्टिंग के साथ में, एक्शन के साथ में। मेरे पीछे बोलो, मेरे जीवन में सफलताएं आ रही है। दोनों हाथ, सफलताएं आ रही है। सबसे ज्यादा आशीष इस भाई ने हासिल कर लिया। अगर दोबारा मैं दोहराऊं तो सबको आमीन बोलना है। मैं आमीन बोलूं या ना बोलूं, मैं हालेलुया बोलूं या ना बोलूं, आपको जहां अच्छा लगे उस शब्द को पकड़ लेना है और हालेलुया, आमीन, यस चिल्लाना है। हालेलुया। यहां पर किसी के ऊपर दबाव नहीं है, रुकावट नहीं है। पहले मैं इस मन से डर के बोल रहा था, लेकिन सारा डर खुदा ने दूर कर दिया है। बोलो, मेरे जीवन में सफलताएं आ रही है। हालेलुया। आप गंगापुर के मुकेश अंबानी हो, गुजरात के आप अडानी हो, इस दुनिया के आप इलन मस्क हो, उससे भी ज्यादा अमीर व्यक्ति आप हो। परमेश्वर की भलाई तेजी से मेरी तरफ आ रही है। परमेश्वर की भलाई
जिसने आमीन बोला जोर से उसके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। वो खुदा मेरे साथ अद्भुत काम कर रहा है। खुदा का अनुग्रह, उसका हाथ मेरे ऊपर है। मैं ना डरूंगा और ना ही मैं हारूंगा और ना ही मैं कमजोर होऊंगा, बल्कि मैं हिम्मत रखकर विश्वास के कदम को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा रब मेरे साथ है। मेरा खुदा मुझे आगे बढ़ाता है। ये मेरा विश्वास है। ये कोई संदेश नहीं है, ये एक घोषणा है, ये एक दुआ है और आप मेरे साथ कर रहे हो, हम सब कर रहे हैं और ये काम इसी वर्तमान स्थिति में होने जा रहा है। ये जो भी शब्द आपने बोले हैं, परमेश्वर की सामर्थ की बात, उसकी आशीषों की बात मेरी तरफ आ रही है, ये सचमुच आ रही है। और एक कलम को मैं जोड़ना चाहूंगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, और यशायाह उसका 2 अध्याय और 2 कलम। ऐसी बार आ रही है, ऐसी धाराओं के समान, ऐसी धाराओं के समान लोग आ रहे हैं। हालेलुया। इसी वर्तमान स्थिति के अंदर ये भवन छोटा पड़ जाएगा। आमेन। हालेलुया। आज और हम बोलेंगे, मैं विजय की मानसिकता के साथ जीने के लिए पसंद करूंगा। मैं हारी हुई मानसिकता मेरे जीवन में नहीं रख सकता। मेरा यीशु जीता हुआ है, इसलिए मैं भी जीतूंगा, हारूंगा नहीं। हालेलुया। आपको क्या लगता है? आपने ये शब्द ऐसे ही बोल दिए? होगा कि नहीं होगा? कितना टक्का होगा? सचमुच 100% ये काम होने जा रहा है। कुछ काम अभी इसी वक्त हो रहा है। आपके मन को खुदा ने खुला कर दिया है। हालेलुया। मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर मुझे अपनी अच्छाई और अपने अनुग्रह से, अपने आशीषों से भर देंगे। हालेलुया। इन सब बातों की घोषणा यीशु मसीह के महान नाम में मैं करता हूं। आमीन, आमीन। बस मैं इतना कहना चाहूंगा, मैंने ये घोषणा बोली है, सबसे ज्यादा मैं आशीर्वादित हो रहा हूं और साथ साथ आप सभी भी, जिसने जैसा शब्द को पकड़ा है वैसा अभी और इसी वक्त से काम चालू हो गया है। हालेलुया। आइए हम अपने आंखें बंद करेंगे और अपने जो घोषणा किया है उससे हम दोहराएंगे थोड़ी देर और। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कैसी है, क्या है, वो मुझे पता नहीं है, आपको पता है, खुदा को पता है। आप खाली दोहराओ, बोलो, खुदा ने मेरे बीमारी को ठीक कर दिया है। हालेलुया। तेरे हमारी सारी परिस्थिति ने बदली ना, इसे बोलो, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद। हालेलुया। खुदा ने मेरे परिस्थिति को बदल दिया है। परिस्थिति मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, बीमारी मेरे ऊपर राज नहीं कर सकती, क्योंकि खुदा ने मेरी सारी बीमारी को, सारे रोगों को क्रूस पर ले लिया है। सारा कर्जा, सारा और खुदा ने ले लिया है। घोषणा करो, घोषणा करो, कुछ मिनट घोषणा करो। रिबा रिबा लबा रिबा लबा रबा रबा, लोगों चिंता लोगों ने घोषणा किया है और जो अभी शब्द बोल रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, उनके जीवन में हो महान काम अभी इसी वक्त हो जाए। बीमारी दूर हो जाए, चिंताएं दूर हो जाए, आशीषों का बार
प्रभु जी ये घोषणात्मक शब्द को बोलने के लिए सहायता किया। थैंक यू लॉर्ड, आप सभी को हमें छुआ, हमें आशीष दिया। थैंक यू लॉर्ड, तो सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा तुम्हें देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से आमीन।